एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय पीईटी 2019 के पेपर को। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में यानी कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि नवोदय के जो पेपर हैं उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं या फिर कौन कौन सा कंटेंट है जो आपको पढ़ना है, और आपका जो जनरल कंटेंट है उसके लिए आपको कौन सी बुक्स जो है वो हेल्प करने वाली है। अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो पिछली बार एग्जाम हुआ था यानी 2019 में 3 अक्टूबर 2019 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर के हम पहले 10 क्वेश्चन को अपने आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे, विच इज आवर पार्ट 1। और आगे के क्वेश्चंस हम अपने आगे के वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मेनली अकर इन। अब इस हिसाब से आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी पूछा गया यानी आपको स्पोर्ट्स इंजरी पढ़ना है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स इंजरी जो है उसके साथ आप एनाटॉमी को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लगाना बहुत आपको इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जब हम इंजरी को क्लासिफाई करते हैं तो हम उनको सॉफ्ट टिश्यू में, एक तो होता है हमारा सॉफ्ट टिश्यू, फिर दूसरा होता है हमारा हार्ड टिश्यू एंड तीसरा होता है जॉइंट्स। तीन तरह से हम इंजरीज को क्लासिफाई करते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू में जो हम इंजरीज को क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें आता है हमारा लिगामेंट, टेंडन, यही आता है जैसा हमने पढ़ा है। स्किन भी आता है साथ में, बिल्कुल वो भी सॉफ्ट टिश्यू में आता है, बट लिगामेंट टेंडन जो है वो हम यूजुअली पढ़ते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे दिए हुए आपके चार ऑप्शन लीगामेंट एंड टेंडन जो है वो किस तरह के टिश्यू होते हैं। अगर इनकी बात करें तो आपका जो आंसर है वो कनेक्टिव टिश्यू होगा, क्योंकि लीगामेंट और टेंडन जो है वो एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू है। बट अगर हम स्किन की बात करें तो इसका आंसर एपिथेलियल टिश्यू भी हो जाएगा। बट जो भी क्वेश्चन था या फिर आपके नवोदय ने किस आंसर को सही माना, दैट वाज कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस को कोरिलेट किया जाता है। या फिर आपको जो भी वो चीज जो जनरल है और सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, सबसे सॉफ्ट टिश्यू के एग्जांपल्स में हम स्प्रेन और स्ट्रेन को ही नॉर्मली बोलते हैं, इसलिए जो है कनेक्टिव टिश्यू इसका सही आंसर होगा। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे लिखा है कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस आर पॉपुलर विद स्पोर्ट्स पर्सन हु वांट्स टू डेवलप। तो अगर हम बात करें कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज क्या है, तो हम जब स्ट्रेंथ पढ़ते हैं तो स्ट्रेंथ में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को डेवलप करने के तीन मेथड हमने पढ़े हैं। एक होता है हमारा आइसोमेट्रिक, एक होता है आइसोटोनिक, और एक होता है आइसोकाइनेटिक। ये तीन तरह के जो मेथड हैं ये स्ट्रेंथ को डेवलप करने के हैं। अगर आपको बेसिक इतनी सी बात पता है तो आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़िए। पहले में यहाँ पे एंड्योरेंस लिखा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखा है, यहाँ प्रिसीजन, यहाँ कोऑर्डिनेशन। तो इस हिसाब से भी आपका जो आंसर है स्ट्रेंथ है, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं पता है। फिर हम अगर बात करें कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज या फिर आइसोकाइनेटिक वर्ड का जो मतलब क्या है, आइसोकाइनेटिक का मतलब होता है सेम या फिर कांस्टेंट स्पीड। तो ऐसी एक्सरसाइज जहां पे हम आपकी स्पीड या फिर रेंज ऑफ मोशन को कांस्टेंट रखते हैं, उसको हम बोलते हैं आपकी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये कि किसने डेवलप किया, जो कि जे पेरे ने डेवलप किया था। उसका ईयर जो था दैट वाज 1968। इन सब चीजों को तैयार करने के लिए आपके लिए जो क्लास 12 की या फिर क्लास 11 की फिजिकल एजुकेशन की बुक है, उसमें एक चैप्टर है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। अगर वहां से आप ये पढ़ते हो तो ये चीजें जो लिखी हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं along with their words। मतलब इसमें जो लाइन लिखी है आपको वैसी ही लाइन वहां पे मिलेगी। तो अगर आप वहां से पढ़ेंगे तो भी आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज एन इंजरी इन अ जॉइंट कॉज्ड बाय द लिगामेंट बीइंग स्ट्रेच्ड बियॉन्ड इट्स ओन कैपेसिटी। तो यहाँ पर एक चीज है आपकी इंजरी और दूसरा है लिगामेंट। अगर हम सिर्फ इन दो वर्ड्स को ही रखें तो लिगामेंट इंजरी को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट इंजरी इज ऑलवेज नोन एज स्प्रेन यानी मोच, जो कि सबसे बेसिक स्पोर्ट्स इंजरी है जब भी आप स्पोर्ट्स इंजरी पढ़ने जाएंगे। अगर लिगामेंट में किसी भी तरह का पार्शियल या फिर कंप्लीट टियर होता है, स्ट्रेच होता है, दैट इज स्प्रेन। तो आंसर तो आपका जो है वो स्प्रेन हो जाएगा। बाकियों की बात करें तो स्ट्रेन क्या है, अगर आपकी इंजरी जो है वो लिगामेंट की जगह टेंडन में होती है, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। फिर क्रैम्प और फ्रैक्चर जो है, क्रैम्प आपके मसल्स में होता है, फ्रैक्चर जो है वो आपके बोन में होता है। तो सिर्फ पहले तीन क्वेश्चन से हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि आपको स्पोर्ट्स इंजरी जो कि क्लास 12 की किताब में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, उतना पढ़ने से आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डू गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज।
ये क्वेश्चन भी आपको क्लास 12th की बुक में मिलेगा, जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कौन से एज ग्रुप को क्या बोला जाता है, किस ईयर में कौन सा एज ग्रुप लाई करता है। बात करें गर्ल्स की कि वो किस ईयर एज में जल्दी मच्योर होते हैं, तो 19 टू 25 गलत है, 13 टू 19 ईयर सही आंसर है। ये आप नॉर्मली भी गेस कर सकते हैं। 6 से 10 साल नहीं होगा, अबव 25 ईयर्स नहीं होगा। सो अगर आप क्लास 12th, आई से कि बार बार ये चीज बोल रही हूँ, क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन की एक बार बुक लेके अगर आप उसको ढंग से उसकी पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो आपकी नवोदय या फिर किसी भी टीजीटी लेवल का आराम से 70% सेक्शन जो है वो पूरा हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड टू डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री बाय द एंटाइटीज अदर देन स्पोर्ट्स पर्सन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड। यानी जो भी लोग अदर देन स्पोर्ट्स पर्सन हमारे देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए या फिर स्पोर्ट्स पर्सन को इंकरेज करने के लिए अगर कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसके लिए भी एक नेशनल अवार्ड दिया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा है अर्जुन अवार्ड, उसके बाद हमने यहाँ पे मागा ट्रॉफी, द्रोणाचार्य, राजीव गांधी खेल रत्न जिसका नाम अब बदल दिया गया है। 5 हमने अवार्ड्स पढ़े हैं, बट ये है आपका छठवां जो कि थोड़ा सा रेयर है, फिर भी एग्जाम में पूछा गया है। ये है आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये आईओसीएल को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो है ये अवार्ड मिला था। और जो अवार्ड ये मिलता है 4 कैटेगरीज में मिलता है 2015 के बाद से। बात करें कि इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई, तो 2009 से जो है ये अवार्ड मिलना शुरू हुआ, जिसका नाम है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसमें अगर और भी क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरह से आएंगे, ये जो अवार्ड है वो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं मिलता है, किसी कोच को नहीं मिलता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को, यानी जो संगठन ये काम कर रहा है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का या फिर किसी खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का, उनको मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेप्टेड सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑफिशियल फीफा बॉल इज। तो फीफा इज अ फेडरेशन ऑफ फुटबॉल, इंटरनेशनल फेडरेशन है फुटबॉल की। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया, अगर इसके आप ऑप्शंस देखें तो कितना कट टू कट है, मतलब आपको अगर एग्जैक्ट पता है तो ही आप सही आंसर लगा सकते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो 27 टू 28 इंचेस है। सेंटीमीटर में अगर आएगा तो 68 टू 70 सेंटीमीटर आएगा। अगर पूछा जाए कि इस बॉल का वेट क्या होता है, वो होता है आपका 410 ग्राम से 450 ग्राम। इस तरह से आप, एक और चीज आपकी क्लियर हो गई कि आपको क्या पढ़ना है। आपको सारे ही जितने भी गेम्स हैं आपके मेन, उन सब गेम्स के इक्विपमेंट के जो भी डायमेंशंस हैं, मेजरमेंट्स, उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइकोलॉजिस्ट डील विद। तो जब भी बात आती है साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। साइकोलॉजी क्या है, इट इज द साइंस या फिर इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो जब भी हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं या फिर उस साइंस को, उस विज्ञान को ही हम साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहते हैं। इस हिसाब से जो इसका आंसर है दैट विल बी ह्यूमन बिहेवियर। यानी साइकोलॉजिस्ट जो है वो किससे डील करता है, वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज टर्म लेट इम्प्लाई इन टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को हम दूसरे भी नाम से जानते हैं, दैट इज पिंग पोंग। अब यहाँ पर लेट क्या होता है, एक सिचुएशन होती है सर्विस के टाइम जब आप सर्व करें और आपकी बॉल नेट से लग के दूसरे के कोर्ट में गिर जाए। सिचुएशन में जो सर्विस है उसे माना नहीं जाता है, ना ही उसका स्कोर होता है। उस सिचुएशन में किसी को भी कोई पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, आपको री सर्विस मिलती है। उसको बोलते हैं लेट। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे वो फोर्थ सही होगा, अ रैली ऑफ विच स्कोर इज नॉट स्कोर्ड। तो ऐसी रैली जिसका स्कोर स्कोर्ड नहीं होता है उसको हम लेट बोलते हैं। ये आपका टेबल टेनिस में होता है। टेबल टेनिस के बारे में अगर और चीजें आप जाने तो IITF जो है वो इसकी फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन। और भी बहुत सारी चीजें जो है वो इससे आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि इसकी हाइट कितनी होती है जो आपकी टेबल टेनिस है, या फिर इसमें जो आप बैट यूज करते हैं जिन्हें पैडल बोलते हैं, या जो बॉल है उसका वेट भी एक बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। पिंग पोंग में यूज होने वाली जो बॉल है उसका वेट क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके लिए होमवर्क है, जो आपको लिखना है या फिर अपने नोट्स में डालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड इज इनकम्प्लीट रिकवरी गिवन मेन फोकस। इनकम्प्लीट रिकवरी जो है इनमें से किस ट्रेनिंग मेथड में इस पे फोकस किया जाता है,
दैट इज इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग में होता क्या है कि आपको किसी भी तरह का लोड दिया जाता है, लोड के बाद आपको रिकवरी जो है, इनकम्प्लीट रिकवरी के बाद फिर से लोड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बोला है कि पहले आपको 50 मीटर जो है स्प्रिंट करके जाना है, देन आपको जॉग करना है अगले 50 मीटर, फिर से स्प्रिंट करना है। इस तरह की जो चीज है इसको हम इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं, जहां पर आपको जो लोड, रिकवरी बट कंप्लीट नहीं, फिर से लोड, दिस इज इंटरवल ट्रेनिंग, जो कि आपकी इनकम्प्लीट रिकवरी पे फोकस करती है। बात करें सर्किट ट्रेनिंग की, तो सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है, सर्किट ट्रेनिंग में हम कई सारे स्टेशंस बनाते हैं जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ को या फिर अलग अलग चीज को डेवलप करने के लिए होते हैं। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में जहां भी आपकी जंपिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो आती हैं आपके प्लायोमेट्रिक में। फार्टलिक ट्रेनिंग जो है, दिस इज दैट स्वीडिश मेथड, जिसको हम स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फार्टलिक ट्रेनिंग को किसने डेवलप किया है, दैट इज गोस्टा होल्मर। ये क्वेश्चंस जो है फार्टलिक ट्रेनिंग से आते हैं। साथ ही ये ट्रेनिंग जो है आपके इंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए होती है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज टर्म्ड एज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो यहाँ जो ओबेसिटी है, दैट इज नोन एज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। बाकी अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों जो है, दे आर कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ऐसी डिजीज जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती हैं। जबकि ओबेसिटी जो है, दिस इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो जब भी आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन करें तो उसमें जितने भी पॉसिबल चीजें आप उससे निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करें। अब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको लिखना है। एड्स जो है उसका कॉजिंग वायरस क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। ट्यूबरक्लोसिस वायरस से होता है या बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से होता है तो किस बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया जो है उसमें जो है मच्छर, उस मच्छर को हम किस नाम से जानते हैं। या फिर इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको उस क्वेश्चन से, हर एक क्वेश्चन से निकालनी है। और हेल्थ एजुकेशन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी टीजीटी लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्पेशली केवीएस और एनपीएस में हेल्थ एजुकेशन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चन की। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।